नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। नालंदा में नूरसराय थाना क्षेत्र के संगत पर स्थित व्यवसायी अनुपम कुमार के घर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाश को पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले हथियार और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले की अधिक जानकारी सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी ने दी है। ये गुज़श्ता रात्रि नूरसराय थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें थानाध्यक्ष नूरसराय को सूचना प्राप्त हुई थी देर रात्रि के अंदर जो बाजार संगत पर है एक व्यवसायी का घर है, उसके घर पे कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर आए हैं और घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पे तत्क्षण कार्रवाई की गई है। घेराबंदी कर जो अपराधकर्मी को पकड़ने का प्रयास किया गया तो देखा गया कि दो अपराधी रस्सी के सहारे जो है उस घर पे चढ़े हुए थे। 3 मंजिला मकान है, उस पे चढ़े हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस कर्मी वहाँ पहुँचे हुए हैं, उसको देखकर कूदकर भागने की कोशिश किया, परंतु पुलिस के द्वारा जो है उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। खबर जहानाबाद से है, जहां कीटनाशक खाए युवक का सदर अस्पताल जहानाबाद में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बताया गया कि युवक ने गुस्से में आकर कीटनाशक दवा खा लिया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने इलाज कराने के लिए उसे सदर अस्पताल जहानाबाद लाया। चिकित्सकों ने तत्काल पाइप के माध्यम से उसके शरीर से जहर निकालना शुरू ही किया तो युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। परिजनों और चिकित्सकों के लाख समझाने के बावजूद वह युवक नहीं माना। दानापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पत्रकार रविशंकर से मुलाकात कर उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मौके पर सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में आम हो या खास या पत्रकार, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि अपराधियों का राज है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई विवाद में रहेंगे, ऐसे किसी को परेशानी हुई थी। पत्रकार तो थे, उससे ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। दुर्भाग्यवश कल घर से जब निकल रहे थे उनको गोली मारी गई। सौभाग्य ये हुआ कि एक गोली लगी, 5 गोली फायर किया था अपराधियों ने। बहुत ही दुखद है। अब अपराधी बेखौफ हैं। अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है घर के अंदर, आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? बहुत चिंता का विषय है। हम वरीय पदाधिकारियों से मांग करते हैं, यहाँ के जो डीजीपी हैं, यहाँ के जो अन्य दूसरे पदाधिकारी हैं, सीनियर एसपी हैं, यहाँ के जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, बीटा के, अविलंब अपराधियों को पकड़ें, कड़ी से कड़ी सजा दें और अमन शांति जो पिछले कुछ दिनों में खत्म हो गया है, पूरे पटना सहित पूरे बिहार में अमन और शांति लाए, उनका दायित्व बनता है। और सरकार जो कहती है कानून का राज स्थापित करते हैं, कहाँ है कानून का राज? सरकार बिल्कुल विफल हो गई है। किसी भी आदमी का जान माल का सुरक्षा अब लगता है कि नहीं है। हर दिन पटना में अब तक नई सरकार बनने के बाद कम से कम मेरे संसदीय क्षेत्र में 20 से 25 हत्याएं हुई है और अपराधी पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। इसलिए रवि जी के जो पत्रकार हैं, उनके अपराधियों को पकड़े पुलिस और कड़ी से कड़ी सजा। मोकामा विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी लगातार परवान चढ़ रही है। भाजपा और राजद के बाद अब एक युवा तुर्क सह निर्दलीय उम्मीदवार धीरज मालाकार ने भी जंग में ताल ठोक लिया है। प्रखंड के कन्हाईपुर निवासी धीरज मालाकार ने गरीबों को रोजगार देने और समस्याओं के निदान का संकल्प लेकर जंग में कूदने का शंखनाद किया है। भारतीय जन परिवार पार्टी से समर्थित इस युवा तुर्क निर्दलीय प्रत्याशी धीरज मालाकार ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जनता से आशीर्वाद मांगने का फैसला किया है। मुद्दा यही है सर, जो हम लोग 500 रेलवे लाइन में खटते हैं, 5 रोज यहाँ कमाते हैं, 5 रोज वहाँ कमाते हैं, कोई उसका अथी नहीं है। 3 गो 4 गो फैक्ट्री मोकामा में बंद है, एगो कंपनी अहूजा आया वो भी बंद है। वो लेबर मजदूर का काम भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार से हम ही कहना नहीं चाह रहे हैं कि हमको रोजी दीजिए, कपड़ा दीजिए, लेकिन शिक्षा दीजिए, काम दीजिए।
जय हिंद, जय भारत। और अब बात कर लेते हैं मोतिहारी की, जहां पति के असमय मौत के बाद बेटियों को ही अपना अभिमान मानकर उन्हें शिक्षित करने में लगी मंजू सिंह का मान उनकी बेटियों ने रखा। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड स्थित चैता गांव की स्नेहा सिंह ने 21वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा में राज्य में चौथा स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया है। हम तो बहुत संघर्ष करके ही बेटी को पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा से ध्यान दिए थे बेटी पर, बहुत वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। हम अपना खुद घर में बहुत दुख से ही उसको पढ़ाएं। इसमें सहयोग मेरी बहन का ही था, वो बहुत सहयोग की है मेरे वो पढ़ाई अपना की। हम लोग को जो भी हुआ अपनी बेटी पर बहुत ध्यान दिए। और स्नेहा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और करियर को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर थी कि हमको कुछ करना है, और वो निरंतर पढ़ाई में अपना बहुत ध्यान दी है, तब जाके आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। विषम परिस्थितियों में भी उसने कामयाबी हासिल की है, पिता का साया सहयोग किया था। हाँ, लेकिन माँ का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। माँ शुरू से ही पढ़ाई पे बहुत ध्यान दी। वो चाहती थी कि इनकी तीनों बेटियाँ का जॉब हो, तीनों बेटियों का, और वो अपने पैर पे खड़े हो। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी लालगंज पंचायत अंतर्गत मकर चल्लाह गांव में जदयू पार्टी के महासदस्यता अभियान के बैनर तले युवा जदयू का सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व शम्स परवेज उर्फ रानू ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में युवा जदयू के जिलाध्यक्ष रोशन मंडल और वरिष्ठ अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव नयन पटेल समेत कई अन्य लोग उपस्थित हुए। सदस्यता अभियान में 240 लोगों ने जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बेगूसराय में योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर बछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता मंसूरचक प्रखंड के बशत पर पहुंचे, जहां उन्होंने बालिका मध्य विद्यालय परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किए जा रहे कार्य के प्रति असंतोष भी व्यक्त किया। दरअसल ग्रामीणों के द्वारा विधायक सुरेंद्र मेहता को लगातार शिकायत मिल रही थी कि भवन निर्माण कार्य में घटिया किस्म के ईंट और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक सुरेंद्र मेहता योजना स्थल पर पहुंचे थे। हम लोग इसको देखने के लिए आए हैं। ग्रामीण लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन कल से हम इंजीनियर को बुलाए हैं। कौन ये काम कर रहा है, कल उनसे कहा जाएगा इसको आप विधिवत ठीक ठाक कर लीजिए और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे माननीय सांसद इस योजना को दिए हैं और माननीय सांसद के योजना से ये बन रहा है, तो हमारे माननीय सांसद भी इस सवाल पर काफ़ी एक्टिव हैं कि हमारे काम में इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और कल से हम संवेदक को इस गुणवत्तापूर्ण बनाने का उसको आदेश करेंगे। अभी तो वो नहीं है, कल हम उनसे बात। बेगूसराय के बखरी में खेत में काम करने गई महिला की मौत ठनका गिरने से हो गई, जिसे परिजन रात भर खोजते रहे और सुबह महिला का शव बरामद किया गया। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।